नमस्कार, मैं भारती हूँ। आज 5 मई है 2025 और कुछ चीज़ें मेरे देखने में आई। मैं कुछ मीडिया चैनल्स पर देख रहा था। एक वहाँ पर एक नेवी ऑफिसर शहीद हुए थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हिमांशी नरवाल करके। उन्होंने कुछ ये कहा कि आप हिंदू मुस्लिम एकता, उनका लबो लुबाब मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस मत पहुँचाइए। उसके बाद जिन लोगों ने उनको भर्त्सना करी है, मैं इतना कहूँगा कि साहब, अगर जिसने भी, चाहे से नागपुर के रेडिकलाइज्ड हिंदू अपने आप को सनातनी कहते हो, या पूरे देश भर के रेडिकलाइज्ड अपने आप को सनातनी कहते हो, सनातनी तो उतने बहुत एक अलग लेवल का शब्द था जिनको बहुत छोटा कर दिया इन्होंने। ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। पता चला कि देश का प्रधान जो है वो भी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो इनको ट्रोल कर रहे हैं और भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। साहब, आप अपनी विचारधारा को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं आपको एहसास नहीं है। आप जब तक इस कुर्सी पे हैं, ये लोग आपके साथ हैं। आप उतरे या आपके सगे नहीं हैं। मैं साफ बता रहा हूँ, विचारों में ये किसी के सगे नहीं है कि इन्हें ये खुद नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। आप अगर इनसे ये पूछ लो कि हिंदू मुस्लिम करना है, ठीक है, हमें मुसलमान के साथ करना क्या है। आप किससे संतुष्ट हो गए कि हम मुसलमान के साथ या माइनॉरिटी के साथ कुछ करें। इन्हें कुछ पता नहीं है। इन्हें सुकून मिलता है। अरे, जिसको तकलीफ़ देख के किसी इंसान को सुकून मिलता है वो किसी धर्म का पालक होगा। क्षमा कर दो साहब, हिंदू धर्म में जितनी भी कथाएं हमने, जितनी भी बातें सुनी है, धर्म ग्रंथ में है जो भी है, वहाँ तो इन्हें पीड़ा मिलकर इन्हें मोक्ष मिलता है। ये मेरे को आज समझ में नहीं आया कि लोगों की गर्दन काट के किसी को मोक्ष मिला हिंदू धर्म में। ये तो दूसरे धर्मों में होता है जो 1400 साल या 2000 साल में पहले बने हैं। बस उनमें 5000 साल पुराने धर्म की बात हम करते हैं और उसमें आज के टाइम में खुशी उनको मिल रही है इन घटिया, और आई डोंट कॉल देम हिंदूज। ये एक अलग ही बिरादरी है जो मुझे नहीं पता कि कैसे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे एक सरकारी तंत्र और उनके मुखिया इनको फॉलो कर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है। आपको यू हैव टू बी फॉलो देम। अरे, इन्हें जेल पहुंचाइए। आप समझ नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमारी कट्टरपंथी विचार, अरे कट्टरपंथ की कोई विचारधारा नहीं होती। ये 15 साल 20 साल शासन करने से आपकी विचारधारा आगे नहीं बढ़ेगी। आप अगले और 500 साल के लिए गर्त में चले जाएंगे। लोग नहीं पसंद करते हैं। घर में कोई भूखा बच्चा बैठा हो ना, तो माँ बाप पार्टी करने के लिए नहीं जाते हैं। और जो माँ बाप पार्टी करने चले जाए ना, उन्हें हम माँ बाप नहीं कहते, उन्हें राक्षस कहते हैं। तो जब आपकी देश की जनता भूखी और त्रासदी में है, चलिए ठीक है, खाना तो आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, फिर भी ढोल पीट रहा है कि हम बहुत विकसित हो गए। लेकिन फिर भी ऐसा पता नहीं, गणना तो हुई नहीं है 2011 के बाद। मैं तो इसको भी फॉल्स कहता हूँ कि जब आपने गणना ही करी, अरे जिस क्लास में बच्चों को नंबर बांटने हैं, आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल ने पूछा कि इस क्लास में बच्चे कितने हैं, आपने कहा कि 2001 में बच्चे थे 20। मैं तो उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो साहब, ये सब नहीं होता। आपको उस प्रेजेंट डेट की बतानी पड़ती है कि आज बच्चे हैं 50। तो जब गणना ही नहीं हुई तो आप किसको क्या दे रहे हैं, कुछ समझ से परे नहीं है। सब फर्जीवाड़ा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जनगणना जब तक नहीं होगी सब फर्जीवाड़ा है। और इसमें जो चल रहा है तो चलने दीजिए। लेकिन चलिए ठीक है, ये एक पक्ष था। लेकिन जो आप ये सब इन ट्रोल्स, ये जो साले फर्जी लोग हैं, पता नहीं अपने आप को धर्म का, इन्हें खुशी मिलती है साहब। ये घर से उत्पीड़ित हैं, ये समाज में इन्हें कोई नहीं पूछ रहा, लोग इन्हें पसंद नहीं करते। अरे, घर में गाली गलौज, बाहर गाली गलौज करता है, आपको क्या लगता है घर में गाली गलौज नहीं करता होगा। तो ये सब लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए हैं जो हमारी छवि आज नहीं ख़राब कर रही है। हम जिस दिन हम इस सीट से नीचे उतरेंगे, हमें एक ढेले का आदमी नहीं पूछने वाला। जो आप 15 साल 20 साल प्रधानमंत्री भी बन जाए ना, 25 साल 30 साल, जिस दिन आप उतरेंगे, आपकी किसी अच्छाई को याद नहीं रखा जाएगा, आपकी बुराइयों को याद रखा जाएगा। और ये एक चलता हुआ एक ट्रेंड है।
यही चला आ रहा है दुनिया में। तो अगर आपने 80% बुराइयाँ करी है, 20% अच्छाई, 20% कोई याद नहीं रखेगा साहब। 80% ही ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो तंत्र शक्तिशाली हो जाएगा तब तक। तो मेरा ये मानना है कि पहलगाम में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उन शोक संक्षिप्त परिवारों के साथ ऐसी बेहूदगी, ठीक है, सरकारें अलाउड कर रही हैं किसी भी को। वो एक बुलडोज़र बाबा हैं हमारे, वो भी अलाउ कर रहे हैं, तो सब करिए। ये आपको लगता है कि हम बड़े चौड़ में चल रहे हैं, लेकिन आप धर्म, पुरुषार्थ और हर चीज़ को इतना धक्का पहुंचा रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे बाबा बन जाते हैं, जिन्हें अंतर ध्यान, मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही। मैं आपको भी कहूँगा कि आप मथुरा में प्रेमानंद जी हैं महाराज, जिनकी 2 किडनियाँ ख़राब है। वो आदमी आज नहीं कल का मेहमान है, लेकिन वो भी किसी एक देवी शक्ति की वजह से, जो भी है उनकी वजह से, वो भी अभी आज के टाइम में भी अपने आप को प्रवचन दे रहे हैं। उनसे ही सीख लीजिए। अरे अच्छी लोगों से बातें सीखिए, अच्छी बातें करिए। कौन सा धर्म का, ना जाने इस देश में किसकी नज़र लगी है साहब 2014 के बाद। ये गर्त में जा रहा है, और ये जिस गर्त में, जिस कुएं में, जिस अंधेरी खाई में जा रहा है ना, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। लोगों को लग रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ोगे। अरे जो सभ्यता अपने, जो पुरानी सभ्यताओं से सबक नहीं सीखती ना, उसका डिक्लाइन होता है। उसका एक तरीके से मान लीजिए कि वो सभ्यता लंबे टाइम तक नहीं चलती। जो 2014 से पहले एक हिंदू सभ्यता चल रही थी, वो अब नहीं चल रही है। मुझे डाउट है कि ये लोग क्या करने वाले हैं हिंदू सभ्यता के साथ। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मानवता का साथ दीजिए और ऐसे घटिया लोगों से अपने आप को अलग कीजिए। आज 5 मई है, आप युद्ध की ओर अग्रसित हो रहे हैं। कम से कम थोड़ा सा अपना वैचारिक जो स्तर है उसको बढ़ाइए, तभी आपको एक लेवल पर कुछ आगे सफलता मिलेगी। आपके जो चरित्र है उसको लोग पुरस्कृत भी करेंगे, उसको सम्मान भी देंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।